इधर ओपन तो करो। हाँ जी, गुड इवनिंग सभी को, स्वागत है सभी का। क्या हाल चाल है? गुड इवनिंग। चलिए भाई, आज बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हम लोग देखने वाले हैं, थोड़े मजेदार, धुआंधार, मजा आएगा आपको। एक तो मैंने आपको होमवर्क दिया था, इस क्वेश्चन को हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे और उसके बाद फिर आज और नए नए टाइप्स, नए नए क्वेश्चंस हम लोग करने वाले हैं। ओके, इसका आंसर क्या आ गया था ये मुझे बता दो जल्दी से। इसका आंसर क्या आया था? यस, गुड इवनिंग। हाँ भाई, राम राम, कैसे हैं? चलो एक बार जल्दी से जरा प्रेजेंट लगा दो, जल्दी से सब लोग प्रेजेंट बोलोगे और उसके बाद फिर क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। अच्छा, 617 आंसर है, ठीक है। चलो मैं बताता हूं कैसे सॉल्व करेंगे, देखते हैं अभी। ओके, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। ओके भाई, सब लोग प्रेजेंट हैं, एकदम फुल एनर्जी के साथ शुरू करते हैं। देखिए, आपको क्वेश्चन मैंने ये दिया था कि 717 रुपए। कल हमने इसके कुछ दूसरे टाइप करे थे, इसमें हमें क्या बोला गया है कि 717 रुपए जो है ना, इसे बेचने पर क्या होता है? इसे बेचने पर लाभ होता है। लाभ मतलब क्या हो जाएगा? आपका प्रॉफिट, ठीक है। और अगर इसी चीज को आप 527 रुपए में बेचते हो तो आपको यहां होता है हानि, ठीक है। हानि मतलब क्या हो जाएगा? हानि मतलब हो जाएगा लॉस, ठीक है। दूसरा, आपको मैं ये चीजें पहले ही बता चुका हूं कि 11 1/9% अगर आपको दिया हुआ है तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है 1/9, ये आपको पता है। अब सबसे खास बात समझना है ना, क्वेश्चन में जो आपको बोला है उसको समझना। आपसे बोला है जितने रुपए का लाभ होता है वो हानि से 11 1/9% अधिक है। जितने रुपए का लाभ होता है, प्रॉफिट है, वो लॉस से, हानि से 11 1/9% ज्यादा है। मतलब मैंने आपको ये पहले भी बताया है और थोड़ा बहुत परसेंटेज तो आपको आता ही होगा। तो हम यहां पर क्या करेंगे कि अगर मान लीजिए लॉस 9 है, ठीक है, अगर लॉस 9 है तो प्रॉफिट उससे 1 ज्यादा होगा, मतलब प्रॉफिट कितना होगा? 10। 11 1/9% का मतलब क्या हुआ? 1/9। 1/9 का मतलब कि अगर लॉस 9 है तो प्रॉफिट उससे 1 ज्यादा होगा, मतलब कितना होगा? 10, ठीक है। बस इतना सा काम था, बाकी आपको पता ही है। दोनों का डिफरेंस लेना है तो दोनों में डिफरेंस कितने का आ रहा है? इधर 0 आ गया, फिर 11 में से 2 जाएगा तो 9 और 6 में से 5 जाएगा 1। दोनों में डिफरेंस 190 का है। कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे? 10 और 9, 19 से डिवाइड करा। 1 की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास? 10। 1 की वैल्यू अगर 10 आ गई तो 10 का मल्टीप्लाई कर दो जरा जल्दी से। तो जैसे ही आपने 10 का 10 में मल्टीप्लाई करा तो यहां आएगा आपका 100 रुपीज और यहां पर आपका आएगा 90 रुपीज। तो आपने दोनों चीजें पता लगा ली कि यदि यहां पे प्रॉफिट की बात की जाए तो प्रॉफिट अगर 100 रुपए का हो रहा है तो लॉस कितने का हो रहा है? 90 रुपए का हो रहा है। अगर लाभ 100 रुपए का है तो हानि 90 रुपए की है। फिर किसी से भी कर लो, 617 रुपए में बेचने पे 100 रुपए का लाभ हो रहा है तो हम इसमें से हटाएंगे, मतलब वो चीज कितने रुपए की रही होगी? सॉरी 717, सॉरी 717 रुपए में बेचने पर 100 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट हमेशा माइनस होता है, मतलब वो चीज कितने रुपए की रही होगी? 617 की। इससे अगर करना चाहते हो तो 527 में बेचने पर 90 रुपए का लॉस है, इससे भी आपका आंसर 617 ही आएगा। तो आपके क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? 617, ऑप्शन ए। आ रहा है समझ में? अच्छा जी। हाँ, अभी हमारी चैनल पे पता नहीं नोटिफिकेशन की कुछ प्रॉब्लम चल रही है, यूट्यूब हमारे नोटिफिकेशन नहीं भेज रहा है। तो आप रोज 6 बजे आ जाया करो, है ना। नोटिफिकेशन आजकल जा नहीं रहे हमारी चैनल पे। ओके,
चलो बता दो जल्दी से, समझ में आया है ना। और एक छोटा सा काम आप कर लो, जिन लोगों को इन चीजों में थोड़ा बहुत भी डाउट है, आप परसेंटेज का मेरा एक लेक्चर, 6 लेक्चर्स डले हैं यूट्यूब पर, एक बार आप देख लो, परसेंटेज हर लेवल का आपसे बन जाएगा। परसेंटेज अच्छा सीख लो, 2 चैप्टर्स आपको बहुत अच्छे से आने चाहिए, पहला परसेंटेज और दूसरा रेशो। ये 2 चैप्टर्स आपने अगर सीख लिए, हर चैप्टर आपको आसान लगेगा। और अगर आपने रेशो या परसेंटेज अच्छे से नहीं करा तो आपको हर चैप्टर में दिक्कत आएगी, है ना, क्योंकि ये चीजें हर जगह चलेंगी, ये आपका पीछा नहीं छोड़ने वाली है। ओके भाई सही बात है। देखो नोटिफिकेशन नहीं गया तो आज लोग बहुत कम है, अदरवाइज 400-500 लोग तो आराम से रोज अटेंड करते ही हैं, है ना। चलो, तो ये तो मैंने आपको कल बता दिया था, आज इसके आगे बढ़ेंगे और अब हम नए कंसेप्ट देखेंगे, है ना। मैंने कुछ इजी टाइप का यहां पे लिया है, इसको मैं हटा देता हूं, शायद ये देखने में आपको दिक्कत दे। पढ़िए आप इस क्वेश्चन को। ये वाला जो टाइप है बहुत ज्यादा इजी है, और ये जो क्वेश्चन टाइप नंबर 6 में मैंने लिए हैं, ये आपके पुलिस, है ना, पुलिस में मतलब एसआई, कांस्टेबल, इन एग्जाम्स में, इसके अलावा जैसे रेलवे का आपका एग्जाम है, ऐसे एग्जाम्स में जनरली इतने आसान क्वेश्चंस आते हैं। तो ये वाला जो टाइप है, इसमें 5-6 मैंने क्वेश्चंस लिए हैं जो इन एग्जाम्स में जनरली आते हैं, और ये उसी से मिलते जुलते हैं, और बहुत ईजी क्वेश्चन है, आप आराम से आंसर दे दोगे। तो जल्दी से मुझे आंसर बताओ, ठीक है। क्या बोल रहे हैं भाई, किसी वस्तु को 4000 रुपए में बेचने पर 400 का लाभ होता है, उसे कितने रुपए में बेचा जाए कि 1000 का लाभ हो। केवल भाषा को समझने का खेल है, लैंग्वेज को अगर आपने समझा, पेन उठाने की भी जरूरत आपको नहीं है। इतना मजेदार क्वेश्चन है ये। देखो, किसी वस्तु को 4000 में हम बेचते हैं तो 400 रुपए का लाभ होता है ना, 400 का प्रॉफिट होता है, मतलब इसके अंदर प्रॉफिट पहले से है, तो आप इसमें से प्रॉफिट माइनस करो, मतलब ये आएगा उसका क्या, ये आपको मिलेगा उसका क्रय मूल्य। ये सेलिंग प्राइस है और ये कॉस्ट प्राइस है, क्रय मूल्य है। कितने में बेचा जाए कि 1000 रुपए का लाभ हो, मतलब आपका जो आंसर है वो कितना आना चाहिए, वो आना चाहिए 4600। इतने इजी क्वेश्चंस आए हैं भाई, है ना, ये आए हुए क्वेश्चंस हैं और इसका आंसर आपका आना चाहिए। हाँ जी हर्षिता, ये सबके लिए है। देखो अभी हमारा चैप्टर शुरू हुआ है, तो जो बेसिक क्वेश्चंस है ये हर एग्जाम के लिए भाई, बेस बनाने के लिए इजी क्वेश्चन से ही शुरुआत करनी पड़ती है, तब जाके आप टफ लेवल के, हाई लेवल के क्वेश्चंस कर पाते हो। तो ये हर एग्जाम के लिए है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, सब जगह काम आपको आएगा ये। ओके, तो आंसर आएगा आपका 4600। और नोट्स आप लोग डाउनलोड कर लेते हो ना, डेली के जो क्लास के नोट्स हैं उसकी पीडीएफ आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी, तो वहां जाके डाउनलोड कर लिया करो, है ना। टेलीग्राम पे जाओ, विनर्स इंस्टीट्यूट इंदौर नाम से सर्च करो, वहां पे आपको ग्रुप मिलेगा। लगभग 31-32,000 सब्सक्राइबर्स हैं, चैनल पे लोग जुड़े हुए हैं, वो वाला ज्वाइन करना। बहुत सारे फेक अकाउंट भी हैं, कोई सा गलत मत ज्वाइन कर लेना, वैसे बाकी खाली है, तो इसको आप ज्वाइन करना। यहां पर आपको डेली के पीडीएफ मिल जाएंगे। ओके है, यहां सब कुछ क्लियर है? हाँ जी, चलो अगले क्वेश्चन का आंसर जल्दी से मुझे बता दो सब लोग, फटाफट इसका आंसर बताओ क्या आएगा। ठीक है, चलो अभी बाकी लोग जरा और आ गए हैं। रोज 6 बजे आ जाया करो भाई, है ना। नोटिफिकेशन कई बार यूट्यूब नहीं भेजता, वो भी चेक करता है कि आप वाकई में पढ़ना चाहते हो कि नहीं पढ़ना चाहते हो। हाँ जी, पढ़ा देंगे भाई, रेशो भी पढ़ा देंगे कभी, ठीक है। उसको ज्वाइन कर लेना, वहां बहुत सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। ओके, आगे आंसर 6500 रुपए में बेचने पर, क्या बोल रहे हैं, 6500 रुपए में बेचने पर 500 रुपए की हानि हुई। इसमें 500 का मुझे लॉस हुआ, मतलब वो चीज कितने रुपए की रही होगी, वो चीज 7000 रुपए की रही होगी। कितने में बेचा जाए कि 1500 का प्रॉफिट हो, तो आपको केवल 1500 रुपए प्लस करना था। आंसर आपका 8500 रुपए आएगा। आया यही आंसर सभी का, है ना। तो इसमें तो कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए, ऑप्शन डी आपका एकदम करेक्ट आंसर है। वेरी गुड, ओके है, आगे बढ़ जाते हैं फिर जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
अब देखो मैंने इसी क्वेश्चन में परसेंटेज दे दिया है, अभी इसके पहले के क्वेश्चन में रुपीस था, अब इसी क्वेश्चन को मैंने परसेंटेज में कन्वर्ट कर दिया है ना। और बहुत शानदार ट्रिक बताऊंगा मैं आपको इसकी, जल्दी से आप देखो। हाँ जी, ये हर एग्जाम के लिए काम आएगा भाई, मैं आपको जो पढ़ा रहा हूं ये हर एग्जाम में काम आएगा। कोई भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो हर जगह ये काम आना है, क्योंकि बेसिक हर एग्जाम का सेम होता है। एग्जाम्स में डिफरेंस केवल किस चीज का होता है, लेवल का। एग्जाम के लेवल चेंज होते हैं, बेसिक हर जगह सेम होता है, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, है ना। बाकी आपको पूरा बैचेस सिस्टमेटिक सारे टॉपिक्स पढ़ना है तो फिर विनर्स की ऐप है, उस पर आप आओ, वहां पे सारे बैचेस चल ही रहे हैं। मैथ्स का फाउंडेशन कोर्स चल रहा है, बैंकिंग का बैच है, रेलवे का बैच है, जेल प्रेरी है, कांस्टेबल है, सारे बैचेस फिर वहां पे चल ही रहे हैं। देखो, किसी वस्तु को 10,800 रुपए में बेचने पर 10% की हानि होती है, उसे कितने रुपए में बेचा जाए ताकि 40% का लाभ प्राप्त हो। मैं आपको पहले इसका देखो, मेरी हमेशा आदत है, एक तो मैं हर क्वेश्चन का आपको बेसिक भी बताता हूं और फिर दूसरी उसकी शॉर्ट ट्रिक भी बताता हूं कि हम शॉर्ट ट्रिक कैसे लगा सकते हैं। और एक बात हमेशा ध्यान रखना, शॉर्ट ट्रिक आप तभी लगा सकते हो जब आपको बेसिक पता होगा, ठीक है। मैं आपको पहले इसकी ट्रिक बताता हूं। देखो, कभी भी आपको कोई भी वैल्यू दी रहे, है ना, कोई भी वैल्यू दी रहे से मेरा मतलब है कि मान लीजिए आपके पास यहां पे कॉस्ट प्राइस दिया है, आप फिलहाल इसको मान लो कि कोई भी वैल्यू आपको दी हुई है, राइट। आप हमेशा फर्स्ट वाली कंडीशन नीचे रखना और हमेशा सेकंड वाली कंडीशन ऊपर रखना। फर्स्ट कंडीशन नीचे, सेकंड कंडीशन ऊपर, है ना। अभी समझाऊंगा मैं ऐसा क्यों करना है, आप अभी केवल समझो बस बात को। तो 10,800 रुपए आपको वैल्यू दी हुई है। फर्स्ट कंडीशन क्या है, 10% की हानि। मैंने आपसे कहा था कि अगर प्रॉफिट है तो प्लस और लॉस है तो माइनस। 10% की हानि का मतलब है नीचे क्या आएगा, पहली कंडीशन क्या है, 10% लॉस। दूसरी कंडीशन वो बोल रहे हैं कितने में बेचें कि 40% का प्रॉफिट हो, मतलब मुझे कितना चाहिए, 140 चाहिए। समझ में आ रहा है? कुछ मत करो, कैंसिल कर लो, सीधा आंसर आएगा। 0 से आपका 0 कैंसिल हो गया, ठीक है। 9 से कैंसिल करोगे तो ये कितनी बार कैंसिल होगा, 1200 बार। और इसको अगर आप सॉल्व करोगे, देखो 12 और 14 का कभी गुणा करना है ना, तो 13 का स्क्वायर कर लो 169, एक कम कर दो 168 के आगे 2 जीरो लगा दो, ये आपका आंसर आएगा, ठीक है। 168 आपका आंसर है डी। समझ में आया? ऑलवेज फर्स्ट कंडीशन नीचे, सेकंड कंडीशन ऊपर, ये आपको हमेशा लेना है। और ये यहां नहीं, आज मैं आपको वो वाले क्वेश्चन कराऊंगा, 1 रुपए के 2 नींबू खरीद कर बेचा तो 10% का नुकसान हुआ, कितना बेचे, वहां भी यही कंडीशन लगेगी और आपको बहुत मजा आएगा उन क्वेश्चंस को करने में भी। तो बस जैसा मैं बोल रहा हूं वैसे मानते जाओ। इस वाली ट्रिक को आपको हमेशा यूज करना है, इससे आपका आंसर हमेशा जल्दी एक बार में आ जाएगा। ओके है, क्लियर है? चलो बढ़िया है, यहां तक समझ में आ रहा है। अब हम ये बात कर लेते हैं कि हम ऐसा करते क्यों हैं, ठीक है। देखो, इसका बेसिक मैं आपको यहां समझाता हूं, समझना ध्यान से। होता यह है कि 10,800 रुपए में हमने बेचा तो 10% की हानि हुई, ठीक है। मतलब 10% की हानि हुई, इसका मतलब कि 90% जो है वो किसके बराबर है, 10,800 के। भाई मैंने 10,800 में बेचा तो 10% की हानि हुई, मतलब 10,800 मेरे लिए 90% है, तो 100% क्या, इससे मुझे क्या मिलेगा, इससे मुझे मिलेगा 12,000। अब कितने में बेचूं कि 40% का लाभ हो, और जब इतना आप हल करोगे तो आपका आंसर आएगा 16,800। आप अगर ध्यान से देखो, पहले आपने 90 का भाग दिया, 100 का गुणा किया, फिर 140 का गुणा किया, 100 से भाग दिया। अगर दोनों को एक कर दिया जाए, 100 से 100 कट जाएगा, 90 नीचे 140 ऊपर। समझ में आया? हमने इन्हीं दोनों चीजों को मर्ज कर दिया, क्लब कर दिया, और मैंने क्या कहा कि फर्स्ट कंडीशन नीचे रख दिया करो, सेकंड कंडीशन ऊपर। क्यों? क्योंकि इसका जो परसेंट था, इसका जो 100 था वो ऊपर गया था, इसका 100 जो था वो नीचे था, तो ये तो वैसे भी कैंसिल होना है ना, इसलिए हम इसको लिखते ही नहीं है और इस तरीके से हम अपना आंसर दे देते हैं। ओके है, ठीक है। 140 कैसे आया? 140 ऐसे आया भाई, अगर 10% की हानि है, 10% लॉस है, तो 100 में से 10 गया 90, और 40% का लाभ चाहिए। लाभ चाहिए मतलब क्या होगा, जुड़ेगा। 40% का लाभ मतलब कितना हो जाएगा, 140, इसलिए नीचे 90 ऊपर 140। क्लियर है? जल्दी से बता दो, समझ में आया? यस नो लिख दो, थोड़ा बताते रहा करो, है ना। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत है, बताते रहा करो।
ठीक है। हाँ देखो मैंने समझाया ना पलक, आप समझो। फर्स्ट जो कंडीशन है वो नीचे, सेकंड कंडीशन ऊपर। पहले उन्होंने बोला 10% की हानि हुई, ये हमारे लिए फर्स्ट कंडीशन है। 10% लॉस मतलब 90। सेकंड कंडीशन क्या है? 40% का प्रॉफिट, 40% का लाभ हो, ये हमारे लिए सेकंड कंडीशन है। इसको हमने ऊपर रख दिया और इससे आपका सीधा क्या आता है? आंसर आता है। ओके ठीक है ना। चलो अब एक क्वेश्चन आप लोग जल्दी से करके बताओ मुझे, ये लो जल्दी से सब लोग इसका आंसर बताओ फटाफट, क्या आंसर आ रहा है? आगे अच्छे से समझ में? ओके करो इसको जल्दी से। ओके जी करिए, फटाफट कीजिए। थोड़ा सा कैलकुलेटिव है बस, बाकी इसमें कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। हाँ जी क्या करा आपने भाई? 21250 है ना, इनटू फर्स्ट कंडीशन क्या है? 15% लॉस, मतलब नीचे 85 रखो और 25% का प्रॉफिट चाहिए, ऊपर 125 रखो। इसको सॉल्व करना है, वेरी गुड, है ना। इसको आप सॉल्व करोगे तो देखो जैसे अब नीचे 85 है तो आपको सोचना है कि 85 17 के टेबल में आता है, तो 17 से हो सकता है ये 5 बार कट रहा है तो ये भी कट जाए, ये एक बार कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 4 और 2 34, बचेगा 10 और 8 और 5, तो ये आई थिंक आपका 125 आ रहा होगा। 125 ही आ रहा है? नहीं, एक मिनट, एक सेकेंड, कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक कर रहा हूं मैं। 21250, 17 से हम कैंसिल कर रहे हैं ना, तो 17 से पहले एक बार कैंसिल हो जाएगा, 4 और 2 34 और 17 पंजे 85, यस यही आ रहा है। और 25% का लाभ हो, ठीक है करेक्ट है। 5 से आप इसको कैंसिल करोगे 25 बार आएगा, मल्टीप्लाई करोगे 3125 आएगा, 31250 है ना, ये आपका आंसर है। फाइन है ना, ऑप्शन सी। वेरी गुड, ओके है। चलो आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही छोटे छोटे और कुछ क्वेश्चंस हैं। हाँ ये एक नया टाइप है, इसको आप देखो और ये आपको करना आता ही होगा, मतलब इसमें पढ़ाने जैसा कुछ नहीं है, ये आपको पहले से करना आता होगा। जल्दी से देख लो इसको। करेक्ट, करिए जल्दी से सॉल्व कीजिए इसको। देखो इस क्वेश्चन के लिए ना एक्चुअली 3 कंडीशंस होती हैं, मैं आपको बताता हूं। जैसे कभी भी ऐसे क्वेश्चन में आपको प्रॉफिट कहें, है ना, इसको अच्छे से याद रख लेना और बहुत सिंपल लॉजिक में मैं आपको बताऊंगा। अगर कभी हिंदी इंग्लिश में लिखूंगा चलेगा ना, कभी भी अगर प्रॉफिट आया तो माइनस, अगर कभी लॉस और लॉस आया तब भी माइनस, लेकिन अगर कभी प्रॉफिट और लॉस दोनों आ गया, प्रॉफिट भी आ गया लॉस भी आ गया, तो उसको आप हमेशा क्या करेंगे? उसको आप हमेशा प्लस करेंगे। ठीक है, क्यों ऐसा होता है वो मैं आपको समझाता हूं। बस ये 3 कंडीशंस आप याद रखिए कि ये 3 कंडीशंस चलती हैं ऐसे क्वेश्चंस में। आपको बोला है किसी चीज को मैं 8% प्रॉफिट पर बेचना चाहता था, लेकिन मैंने उसे 1000 रुपए बढ़ाकर 12% प्रॉफिट पर बेचा। ठीक है, 1000 रुपए बढ़ाकर 12% लाभ पर बेचा। तो मुझे बताओ कि मैं पहले उसे बेच रहा था 8% पे, अब बेच रहा हूं 12% पे। पहले भी प्रॉफिट था, अभी भी प्रॉफिट है, मतलब मेरा प्रॉफिट कितना परसेंट बढ़ा है? 4%। किसके कारण? इस 1000 रुपए के कारण। तो मेरा 4% लाभ बढ़ा है 1000 रुपए के कारण। तो 1000 रुपए अगर 4% है तो 100% क्या होगा? तो सॉल्व कर लोगे इसको आप। 250 और 00 मतलब 25,000 आपका आंसर आ जाएगा। ए, ठीक है ना, क्लियर है? तो यहां देखो, इसको आप अगर नहीं, ऐसा नहीं कि रटना है, अगर लॉजिक समझ लोगे ना तो रटने की जरूरत नहीं है, इसको इतना कोई याद रखने की जरूरत नहीं कि याद करना ही पड़ेगा। आप समझो बात को। आपको पता है कि पहले हम 8% लाभ पर बेच रहे थे, मतलब 108, फिर 12% लाभ पर बेच रहे थे, मतलब 112।
तो आपका लाभ कितना बढ़ गया, 4% ही तो बढ़ा, है ना। तो अगर लाभ होगा तो वो 100 के ऊपर होगा, अगर हानि होगी, लॉस होगा, वो 100 के नीचे होगा, और अगर प्रॉफिट और लॉस दोनों आ गया तो एक 100 के नीचे एक 100 के ऊपर, इसलिए वो जुड़ेगा। अभी और एग्जांपल से मैं समझाता हूं, ठीक है ना। ओके भाई, चलो सो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर दो जल्दी से, फटाफट बता दो क्या आएगा। हाँ भाई नीलेश, पढ़ लिया है तुमने ना पहले से। सो आप बस ये याद रखो, प्रॉफिट प्रॉफिट आया माइनस, लॉस लॉस आया माइनस, प्रॉफिट एंड लॉस दोनों आया प्लस, इतना याद रखना है। करो जल्दी से। देखो अभी मैंने आपसे कहा था, जस्ट क्या कहा था, एक जगह आया है हानि और एक जगह क्या है, लाभ। अगर इंग्लिश में हम देखें तो इंग्लिश में एक जगह क्या है, लॉस, और एक जगह क्या है, प्रॉफिट। तो अगर प्रॉफिट लॉस, लाभ हानि अगर आया तो मैंने आपसे कहा था प्लस करना है, तो आप क्या करोगे, 12 और 5 डायरेक्ट कर दोगे 17%, और क्या दिया हुआ है, 1190। सो 1190 अगर 17% है तो 100% क्या होगा, ये कैंसिल होगा आपका 70 बार, और 100 का गुणा, आपका आंसर आएगा कितना, 7,000 रुपए। अब समझ गए होंगे आप, है ना। बाकी इसका बेसिक भी बताता हूं कि ऐसा हम क्यों कर रहे हैं। आंसर आ जाएगा आपका 7,000, ठीक है। अब आप थोड़ा सा सोच के देखो, आपको पता है कि हर चीज 100% होती है। आपने 12% हानि पे बेचा, मतलब उसको कितने में बेचा, 88% पे। अगर उसको 5% लाभ पर बेचते, मतलब कितने पर बेचते, 105 पे। तो आप पहले कितने पे बेच रहे थे, आप पहले बेच रहे थे 88 पर, फिर आपने बेचा 105 में। तो अगर आप 105 और 88 का अंतर लोगे, दोनों का अंतर लोगे, तो 17% ही तो आएगा। ये इसका लॉजिक है, बहुत सिंपल बात है। आप पहले 12% हानि पर बेच रहे थे, अब 5% लाभ पर बेच रहे हो, तो दोनों में कितने का डिफरेंस आया, 17 का। इसलिए मैंने कहा कि अगर एक प्रॉफिट है एक लॉस है, वो हमेशा जुड़ेगा। अगर दोनों 100 के ऊपर हैं तो माइनस, दोनों 100 के नीचे हैं तो भी माइनस, लेकिन एक 100 के इस तरफ है, एक 100 के उस तरफ है, तो वो ऑलवेज क्या होगा, प्लस। और प्लस करने से बेसिकली क्या होता है, उनका डिफरेंस मिल जाता है, ठीक है ना। चलो, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 7,000 आपका आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत है क्या, जल्दी से बता दो मुझे, कोई दिक्कत परेशानी। क्लियर है भाई। कुछ लोग छोटी छोटी कैलकुलेशन की मिस्टेक कर रहे हैं, बाकी मैक्सिमम लोगों का आंसर एकदम परफेक्ट है, फाइन है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब लो, इसको करके बताओ तो माने अब आपको कुछ, है ना। इसका आंसर बताओ अब, जल्दी से बताओ। और जो लोग एकदम बीच में से ज्वाइन कर रहे हैं ना, पुरानी 2 क्लासेस देख लेना, आपका बेसिक एकदम क्लियर हो जाएगा। डाउट मैंने पहले भी कहा है, डाउट उसी को आएगा जो कभी कभी पढ़ेगा या बीच में आएगा और चला जाएगा। अगर रेगुलर स्टूडेंट की तरह आप पढ़ोगे, आपको सिंगल डाउट भी नहीं आ सकता, छोटा सा क्वेश्चन भी नहीं आएगा। डाउट तभी आएगा जब आप पढ़ोगे नहीं रेगुलर होकर, ठीक है। बाकी वीडियोस आपको जहां आप देख रहे हो वहीं मिलेंगे, ठीक है। YouTube चैनल पे मिलेंगे ना भाई, प्लेलिस्ट में जाओ, वहां पे प्लेलिस्ट भी शायद बन गई होगी, नहीं बनी होगी तो बनवा देंगे हम, वहां पे आपको वीडियोस मिल जाएंगे। ओके जावेद, थैंक यू भाई। चलो अब क्या करोगे ये बताओ मुझे। कितने लोगों से बनेगा और कितने लोगों से नहीं बनेगा, ये और मुझे बताओ। 5526 आंसर आ रहा है कुछ लोगों का। पीडीएफ आपको मिलेगी कृष्णा सिंह टेलीग्राम चैनल पर, विनर्स इंस्टीट्यूट इंदौर के नाम का टेलीग्राम चैनल है, वहां पर मिलेगी। अच्छा 5256 आ रहा है, शहदेव का 5256 आ रहा है। चलो ठीक है भाई। देखो मैं आपको यहां पे पहले थोड़ा सा बेसिक बताता हूं,
मैंने आपको सबसे पहले दिन एक चार्ट बनवाया था परसेंटेज का, आपको याद होगा। मैंने आपसे कहा था कि अगर 16.66% कभी भी आता है इसका मतलब 1/6 होता है, और अगर 12.5% आता है तो इसका मतलब 1/8 होता है। ये क्लियर है? अब अगर देखो और कोई परसेंटेज आता, आसान वाला आता, तो आप दोनों को प्लस कर लेते। प्लस करना है, हाँ, एक लॉस है और एक प्रॉफिट है, प्लस कर लेते, आंसर आ जाता। अब क्या करोगे? ठीक है, तो ऐसे केस में याद रखना कि ऐसे केस में आपको कुछ ना कुछ एज्यूम करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ मानना पड़ेगा। और क्या मानना पड़ेगा? कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य कुछ मानना पड़ेगा। और मानते हमेशा किस बेस पे हैं? और ये सिर्फ मैथ्स के प्रॉफिट एंड लॉस नहीं, पूरे मैथ्स का रूल है, हमेशा कभी भी फ्रैक्शन आ जाए तो जो नीचे वाले आपके नंबर्स हैं उनको देखकर कुछ ना कुछ एज्यूम करोगे, कुछ ना कुछ मानोगे। तो 6 और 8 का एलसीएम, ऐसी कौन सी संख्या है जो 6 और 8 से 6 और 8 उसको काट सके? तो आप ले सकते हो 24, है ना। तो हमने माना कि कोई चीज कितने रुपए की थी? 24 रुपए की थी। समझते जाना, आपको समझ में आएगा। ऐसे केस में कुछ ना कुछ मानना ही पड़ेगा। सो माना हमने कि कोई चीज कितने रुपए की है? कोई चीज 24 रुपए की है, राइट। पहले हम उसे 16.66% हानि पर बेच रहे थे। 16.66 मतलब 1/6, है ना। 24 का, वैसे तो मुझे लिखना नहीं चाहिए पर फिर भी बता देता हूं मैं, 24 का 1/6 क्या होता है? 4 रुपए। और क्योंकि हानि है तो 24 में से 4 गया, आपने उस चीज को कितने में बेचा? 20 रुपए में। देखो थोड़ा सा हाई लेवल क्वेश्चन है ये, है ना, थोड़ा सा समझो, मजा आएगा इसमें। फिर अगर उसे हम 12.5% लाभ पर बेचते हैं, मतलब 1/8, और 1/8 का मतलब क्या हो जाएगा? 1/8 का मतलब होगा 3, और क्योंकि प्रॉफिट है तो हम उसे कितने पे बेचते? हम उसे बेचते 27 रुपए में। तो वो चीज पहले जा रही है 20 में, वही चीज अब जा रही है 27 में, जबकि वो चीज वास्तव में है कितने की? वास्तव में है वो 24 की। समझ में आया ना? 24 का 1/6 4 रुपए, 24 का 1/8 3 रुपए। लॉस है इसलिए मैंने माइनस किया, प्रॉफिट है इसलिए मैंने यहां पर प्लस किया। तो 24 में से 4 गया, 24 में 3 जुड़ा। इतनी बात समझ में आई? अब देखना, आपकी चीज 20 रुपए की थी जो 27 की हो गई। इन दोनों में अंतर, चाहे तो हम अंतर निकाल सकते हैं, या 4 और 3 7, एक लॉस है एक प्रॉफिट है, जुड़ेगा। तो दोनों में अल्टीमेटली अंतर कितने का है? 7 का। तो दोनों में अंतर है 7 का, जबकि वास्तव में अंतर कितने का है? वास्तव में अंतर है 1533 रुपए का, राइट। तो आगे कैसे करोगे कि 1533 रुपए अगर 7 के बराबर है तो आपसे क्या पूछा है? क्रय मूल्य बताओ, और आपने क्रय मूल्य क्या माना है? 24। तो मल्टीप्लाई किससे करोगे? 24 से। समझ में आ रही बात? दोनों में अंतर है 7 का, और ये अंतर आया है आपके 1533 रुपए के कारण। तो 1533 रुपए अगर 7 के बराबर है तो 24 क्रय मूल्य क्या होगा? इसको आपने हल किया होगा, और हल करने पे आंसर आई थिंक डी आ रहा है, 5256, है ना। एक बार आप मुझे और बता दो सही आंसर है या नहीं है। जहां तक मुझे याद है, क्योंकि ये अभी किसी क्लास में भी मैं पढ़ा ही रहा हूं, है ना, जेल प्रहरी का जो बैच चल रहा है उसमें भी सेम टॉपिक चल रहा है, तो इसलिए मुझे अभी आंसर याद है ना। ओके है, चलो बता दो जल्दी से, समझ में आया है ना। एक बार और मैं समझा देता हूं। आप ऐसी संख्या मानो जो 6 और 8 से कट जाए, और ऐसा नहीं कि 24 लेना है, आपके मन में जो आए उसको मान लो, है ना। आपको लगता है कि नहीं हम 6 और 8 को देखते हुए हम 48 लेंगे, 48 ले लो, है ना, 96 ले लो, 480 ले लो, कोई भी नंबर ले लो, आंसर कभी नहीं बदलता, याद रखना, है ना। 24 रुपए की चीज को 1/6 हानि में बेचोगे, 24 में 6 का भाग दिया, 4 रुपए की हानि मतलब 20। 1/8 के प्रॉफिट पे बेचोगे तो 24 का 1/8 कितना होता है? 3 रुपए। 3 रुपए जोड़ोगे कितने में जाएगा? वो 27 में जाएगा। मतलब ये चीज पहले 20 में जा रही थी, अब 27 में जा रही है। और आपको पता है हम हमेशा अंतर लेते हैं, तो अंतर कितने का आ रहा है? 7 का। और ये अंतर किसके कारण आया है? अरे 20 रुपए के बदले 27 में बेच रहे हो तो 1533 रुपए ज्यादा मिल रहे हैं, तो आपने एक प्रकार का ये अनुपात बना लिया ना। तो यहां अंतर कितने का है? 7 का, जबकि वास्तव में अंतर कितने का आ गया? 1533 का। 7 की वैल्यू अगर 1533 है तो उसका क्रय मूल्य क्या होगा? और क्रय मूल्य मतलब किससे गुणा करना पड़ेगा? 24 से गुणा करोगे, आंसर क्या आएगा? 5256। ठीक है, ओके, है ना। ऐसी संख्या लेना है जिसमें 6 का भी भाग चला जाए
और जिसमें 8 का भी भाग चला जाए। अब आप समझ लो क्या लेना है आपको, ऊपर रखना है, नीचे नहीं रखना है उस संख्या को। कर सकते हैं भाई। देखो किसी भी क्वेश्चन को करने के कई तरीके होते हैं, है ना। ये मुझे लगता है ये आसान होगा, आपको और कोई तरीका लगता है उससे करो, आंसर आना चाहिए, समझ में आना चाहिए। कृष्णा सिंह तुमने गलत ग्रुप ज्वाइन करा है कोई सा। विनर्स इंस्टीट्यूट इंदौर सर्च करना और जो आपको हमारा लोगो दिख रहा है इस लोगो के साथ और उसमें 31,000 प्लस लोग हैं, उस ग्रुप को ज्वाइन करना, वहां पे पीडीएफ्स मिलती हैं, है ना। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। ये टाइप चेंज है और ये बहुत अच्छा है, मतलब ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इंपॉर्टेंट होने के साथ साथ ये एकदम लॉजिकल क्वेश्चन है, मजा आएगा आपको इस क्वेश्चन को करके। एक बार आप इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें फिर मैं बताता हूं। एक बार अच्छे से पढ़ लो बस इसको, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूं। ठीक है, देखो आपको कमेंट्स में हमारी लिंक भी आ रही है ना टेलीग्राम चैनल की, तो उसको आप क्लिक करना और क्लास के एंड में और हम उसको करवा देंगे, तो आप उसको क्लिक करना, सीधा ग्रुप ओपन हो जाएगा, उसको ज्वाइन कर लेना। ठीक है, मैं ग्रुप की और आपको इंफॉर्मेशन दे दूंगा एंड में, है ना। अभी आप क्वेश्चंस पे ध्यान दो। हाँ सोनाली, ऑप्शन को छोड़ो, ऑप्शन को तो हम जानबूझ के दबाएंगे, ऑप्शन छोड़ो, आप तो सॉल्व करो, सीधा करेक्ट आंसर लाओ, ऑप्शंस ये नहीं देखना। रीजनिंग क्लासेस कब से होती है? रीजनिंग क्लास भाई जस्ट मेरे क्लास के पहले होती है, 5 to 6, है ना, उसके पहले रीजनिंग की क्लास ही चलती है। हाँ देखो मैं आपको समझाता हूं इस क्वेश्चन को करने का फिर से एक तरीका। ये क्वेश्चन दो टाइप से आता है, ठीक है। पहला टाइप इसमें यह होता है जिसमें आपको रुपीस देते हैं, जैसे यहां पे दिया है, और सेकंड टाइप होता है जिसमें आपको रुपए नहीं देंगे, केवल परसेंट ही परसेंट देंगे। तो मैं आपको जो सिखाऊंगा वो ये वाला सिखाऊंगा। भाई रुपए देंगे तो वो सीख लोगे, फिर क्वेश्चन में रुपए नहीं दिया तो इससे बेटर कि ऐसा तरीका सीख लो कि रुपए हो या ना हो हमें उसकी जरूरत ही ना पड़े। तो देखो आपको वापस से जो परसेंटेज का चार्ट है उसकी जरूरत पड़ेगी, है ना। हाँ मैं करेक्ट आंसर बता देता हूं, करेक्ट आंसर इसका ए है, 14/7%, बिल्कुल सही आंसर है, जितने भी लोग का ये आया है ना। अब सुनो कैसे ये हमारा आंसर आएगा। आप यहां से लेकर यहां तक की लाइन को छोड़ दो, है ना, मतलब रुपीस जो है ना उसको छोड़ दो। यहां से बस एक आपके लिए काम की चीज है, समान मूल्य पर दो वस्तुएं बेचता है, बस ये लाइन आपके लिए काम की है, बाकी आपके लिए कुछ भी काम का नहीं है। 1 2 3 4 जस्ट आपको कैलकुलेशन बढ़ाने के लिए दिया है, उसकी कोई जरूरत नहीं है हमें, ठीक है। तो आपको क्या बोला है सुनना ध्यान से, ये पहली वस्तु हो गई, ये दूसरी वस्तु हो गई, ठीक है। एक तरफ में लिख देता हूं इनका क्रय मूल्य और एक तरफ लिख देते हैं हम इनका विक्रय मूल्य। ध्यान से समझना, बहुत शानदार ट्रिक बता रहा हूं मैं आपको, ये इनका विक्रय मूल्य आ जाएगा, है ना। देखो पहली वस्तु को 20% लाभ पर बेचा गया, तो 20% सुनते ही आपको पता होना चाहिए कि 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/5, ठीक है। मतलब आपने क्या किया होगा, और मैंने आपको यह भी बताया है कि नीचे वाली वैल्यू हमेशा कॉस्ट प्राइस होती है और ऊपर वाली वैल्यू प्रॉफिट या लॉस होता है, ठीक है। मतलब अगर पहली वाली चीज 5 रुपए की होगी तो आपने उसको बेचा कितने में होगा, 6 में बेचा होगा, ठीक है। 20% का मतलब क्या होता है, 1/5, 1/5 का मतलब होता है 5 की चीज 6 में बेचना, एक का प्रॉफिट कमा के बेचना। तो 5 की चीज आपने कितने में बेची, 6 में बेची। अब आपने एक शब्द पे ध्यान दिया हो, समान मूल्य पर बेचा, मतलब इसको अगर 6 पर बेचा है तो इसको भी पता है कितने पे बेचा होगा, इसको भी 6 में बेचा होगा। अगर इसको 6 में बेचा है तो इसको भी 6 में बेचा होगा। अच्छा, आखिरी में आपने एक और शब्द पे ध्यान दिया हो तो ना लाभ हुआ है ना हानि, मतलब यहां पे नो प्रॉफिट नो लॉस होना चाहिए। मतलब अगर दोनों को 12 में बेचा है तो दोनों को 12 में खरीदा भी होगा, तभी तो नो प्रॉफिट नो लॉस होगा। भाई जितने का खरीद के लाओगे उतने में ही बेचोगे तो क्या होगा, नो प्रॉफिट नो लॉस। डिफरेंस आया तो प्रॉफिट या लॉस होगा।
तो अगर आपने इसको 6 में बेचा तो इसको भी 6 में बेचा होगा, और दोनों को अगर 12 में बेचा है तो दोनों को खरीदा भी 12 में होगा। तो अगर ये 5 है तो यहां क्या आना चाहिए 7, मतलब दूसरी वाली चीज जो है वो 7 रुपए की थी, आपने उसको बेचा 6 में है, 1 रुपए का नुकसान हो रहा है। 7 की चीज को 6 में बेचोगे तो नुकसान हुआ ना, कितने का, 1 का, किस पर, 7 पर, इंटू 100, और 1/7 का मतलब आपको बहुत अच्छे से याद होगा 14/7%। ये आपके क्वेश्चन का आंसर है, और ए जितने भी लोगों ने आंसर दिया है बिल्कुल करेक्ट है। ओके है, बताइए जल्दी से, समझ में आया या नहीं आया, है ना। एक बार फिर से बता रहा हूं, बहुत सिंपल कैलकुलेशन है, और ये इतना सब भी करने की जरूरत नहीं है। आपने देखा कि इधर 1 ज्यादा है तो इधर 1 कम करना है, तभी तो बैलेंस होगा, है ना। इधर 1 ज्यादा है, इधर 1 कम करना है, इधर 1 मतलब बढ़ाना है। तो खरीदा भी आपने 12 में था, आपने बेचा भी 12 में है, तो 12 रुपए में लाए थे, 12 में बेचा। एक 5 का था उसको 6 में बेचा, एक 7 का था उसको आपने 6 में बेचा। तो 7 रुपए की चीज को अगर 6 रुपए में बेचोगे तो 1 का नुकसान होगा ना, और 1 का नुकसान नीचे हमेशा क्या रखते हैं, क्रय मूल्य। तो आपको टोटल कितने का लॉस हो रहा है, 14/7% का। ओके है, आ गया समझ में ना, ठीक है। तो देखो 2 शब्द यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला, उनका विक्रय मूल्य समान है, तभी आप इसको कर पाओगे। दूसरा, नो प्रॉफिट नो लॉस, ना लाभ होना चाहिए ना हानि होनी चाहिए। अगर आपने ये 2 वर्ड्स पे ध्यान दिया, आप इजीली क्वेश्चन कर सकते हो। नो प्रॉफिट नो लॉस मतलब जितने में खरीदा उतने में बेचा। क्लियर है, जल्दी से बताओ, बढ़ जाए आगे। ओके, हाँ जी, ये हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है ना, हर जगह आपको ये काम आएगा। चलो आगे बढ़ जाएं। अब अगला क्वेश्चन आप लोग करके बताना। परसेंटेज से मत घबराना, इनको आसान कैसे बनाना है ये सब मैं आपको पहले सिखा चुका हूं, है ना। और ये देखकर तो आपको खुश होना चाहिए कि इनको तो बदलना बड़ा आसान काम है, इसलिए घबराना नहीं। वो नहीं तो मैं समझाऊंगा तो आपको समझ में आएगा ही, ठीक है। हाँ, सलोनी आपका कमेंट देख लिया है, बार बार मत लिखिए, अदरवाइज आपको हमारी टीम ब्लॉक कर सकती है ना, बार बार लिखने पे ब्लॉक कर देते हैं। पढ़ लिया है मैंने कमेंट आपका, देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। ओके, ठीक है, चलो बता दो जल्दी से आंसर इसका। वापस से मैं तब तक सारी चीजें लिख लेता हूं। ये पहली चीज हो गई, एक दूसरी चीज हो गई, ये इसका कॉस्ट प्राइस, ये इसका सेलिंग प्राइस, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य, है ना, और बस, ठीक है। दूसरी बात आपको क्या बोली है, 11 1/9%, जिसका मतलब क्या होता है 1/9। बस इतना तो मेन था। ओके, चलो अब देखो 1/9 का मतलब कि अगर कोई चीज 9 की होगी तो बेचा कितने में होगा, 9 रुपए की चीज को बेचा होगा 10 में, है ना। अच्छा, इसको 10 में बेचा तो इसको भी 10 में, और इधर 1 ज्यादा है, इधर 1 बढ़ा तो इधर 1 बढ़ाओ, तभी दोनों बराबर होंगे। देखो 9 और 11 कितना 20, और 10 और 10 कितना 20। क्लियर है। तो 9 की चीज 10 में बेची और 11 की चीज 10 में बेची, तभी तो नो प्रॉफिट नो लॉस आएगा। तो 11 रुपए की चीज को अगर 10 में बेचोगे, 1 का नुकसान किस पर, 11 पर, गुणा 100, और 1/11 का मतलब क्या होता है 9 सही 1/11%। ये आपका आंसर है। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन सी में आपको ये दिख रहा होगा, है ना, 9 सही 1/11%। वेरी गुड। हाँ, जिनको समझ में नहीं आया होगा, मात्र एक ही कारण है, आप लेट आए हो, है ना। अगर टाइम पे आप आओगे तो आपको हर चीज समझ में आएगी। और आप एक बात समझो कि मैं हमेशा उन लोगों को लेकर चलूंगा जो टाइम पर आएंगे और शुरू से पढ़ेंगे, है ना। अब जैसे कोई अब आएगा और अब बोलेगा सर ये क्या कर दिया, बार बार बताओ, फिर मैं इसको समझा दूंगा, फिर 5 मिनट बाद कोई आएगा,
तो हम एक ही क्वेश्चन 1 घंटे तक करते रहेंगे। इसलिए थोड़ा सा सीरियस रहो, थोड़ा सा प्रैक्टिकल सोचा करो। आप बीच क्लास में आओगे और बार बार रिपीट करने का बोलोगे तो उसको रिपीट करना पॉसिबल नहीं है ना। डेली हमारी क्लास चलती है 6 बजे, नियम से 6 बजे आप आ जाओ, और फिर अगर समझ में ना आए तो मुझे बोलना। और मैं सबका ध्यान रखता हूं, है ना, मैं जितने भी लोग कमेंट करते हैं, जितने लोग रेगुलर रहते हैं, सब पर मेरी नजर होती है। इसलिए मैं ध्यान रखता हूं कि कौन रेगुलर है, कौन नहीं है, कौन पूछ रहा है तो क्यों पूछ रहा है, ये सब समझ में आता है। इसलिए रेगुलर रहो, मैं आपका साथ दूंगा। बीच बीच में आओगे, मैं क्या फिर आपको कोई भी नहीं सिखा सकता। ठीक है, चलो ओके है, अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है। देखो अच्छा लग रहा है तो बीच बीच में थोड़ा लाइक भी कर दिया करो, है ना, लाइक कर दिया करो वीडियो पे, और बाकी लोगों के साथ अच्छा लगता है तो शेयर कर दिया करो। इतना तो कर ही सकते हो, फ्री में मिलता है तो थोड़ी सी कद्र भी करा करो, है ना, थोड़ा समझा करो। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ये आया भाई एक बहुत गजब का टाइप, और ये इसकी बहुत शानदार ट्रिक मैं आपको बताऊंगा, आपको मजा आ जाएगा और आपको कभी भी इन क्वेश्चंस में डाउट होगा ही नहीं। इतना अच्छा तरीका मैं बताने वाला हूं, तो एक बार आप क्वेश्चन को पढ़ो और फिर शानदार सी ट्रिक इसकी हम देखेंगे, है ना। ट्रिक और लॉजिक दोनों, है ना, लॉजिक क्या है और ट्रिक क्या है, दोनों चीजें बताएंगे। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू भाई, थैंक यू। ठीक है, ओके आपको जो बैचेज हैं उनकी इंफॉर्मेशन में एंड में दे दूंगा, है ना। बैंकिंग का बैच है, जेल प्रहरी, दिल्ली पुलिस और रेलवे, सबके बैचेस की इंफॉर्मेशन वैसे आपको नीचे दिख रही होगी, बाकी आपको एंड में मैं बता दूंगा, बीच बीच में बताना सही नहीं लगता है। देखिए इसको मैं आपको समझाता हूं। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको एक रूल बताया था, ध्यान से सुनना। पहले मैं इसकी ट्रिक बता रहा हूं, फिर मैं आपको इसका कंसेप्ट बताऊंगा कि आखिर हम ऐसा करते क्यों हैं, और ये जो ट्रिक हमने बनाई है ये आई कहां से, दोनों बातें बताऊंगा, है ना। देखो आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि कभी भी कोई वैल्यू आए, फर्स्ट कंडीशन ऑलवेज नीचे, सेकेंड कंडीशन ऑलवेज ऊपर, बताया था, है ना। अब आपको मैं इसी को थोड़ा सा मॉडिफाई कर रहा हूं, ठीक है। देखो आपसे अगर मैं किसी चीज की, मैं आपसे पूछूंगा कि मैंने 5 रुपए में 10 चॉकलेट्स खरीदी, 5 रुपए में कितनी चॉकलेट्स खरीदी, 10 खरीदी, तो बताओ एक कितने की, या एक की वैल्यू कितनी। तो आप तुरंत क्या करोगे, 5 रुपए की आपने, या एक सेकेंड थोड़ा सा चेंज करते हैं, पॉइंट में चला जाएगा ये। ऐसे समझ लो कि 10 रुपए की आपने 2 चॉकलेट्स खरीदी, ऐसे कर लेते हैं, है ना। तो मुझे बताओ 10 रुपए की अगर 2 चॉकलेट्स खरीदोगे तो एक चॉकलेट कितने की। तो आप तुरंत क्या करोगे कि सर 10 रुपए की 2 चॉकलेट, तो एक चॉकलेट कितने की, 5 रुपए की, ऐसे ही करोगे। 10 रुपए की 2 तो एक कितने की, 5 की। मतलब आपको अगर एक चॉकलेट की वैल्यू निकालना है तो आपने रुपए ऊपर रखा और उसकी जितनी भी क्वांटिटी थी वो आपने नीचे रखी, ऐसे ही करा, है ना। अगर मुझे एक चीज की कीमत निकालनी है तो मैं रुपए ऊपर रखूंगा, मात्रा नीचे रखूंगा। और फर्स्ट कंडीशन, सेकंड कंडीशन तो मैंने आपको बताया था। अब देखना जरा, पढ़ो क्वेश्चन। 1 रुपए में 12 टॉफी बेची, ठीक है, तो क्या हुआ, 20% की हानि हुई। 20% हानि फर्स्ट कंडीशन है, और लॉस है मतलब 100 में से माइनस करेंगे, कितना बेचें कि 20% का प्रॉफिट हो जाए, तो ये लो 120। फर्स्ट कंडीशन क्या है, 20% लॉस, 20% हानि। दूसरी कंडीशन क्या है, 20% लाभ, 20% प्रॉफिट। तो 1 रुपए की 12, रुपए ऊपर क्वांटिटी नीचे, बस इसको सॉल्व कर लो, सीधा आंसर आएगा। तो आप क्या कर सकते हो, 40 से कैंसिल करोगे 2 बार, 40 से कैंसिल करोगे 3 बार, 3 से कैंसिल करोगे इसको 4 बार, ऊपर बचा 1, नीचे बचा 8। और आपको पता है ऊपर रुपए होते हैं, नीचे मात्रा, मतलब 1 रुपए में कितनी बेचोगे चॉकलेट्स, या जो भी बोला है टॉफी, 8। ये आपका आंसर है ऑप्शन बी। बताओ समझ में आया। और जिसको ये समझ में नहीं आता ना कि 10 रुपए की 2 चॉकलेट्स में एक चॉकलेट 5 रुपए की कैसे, तो वो जाओ और जरा कुछ चॉकलेट्स खा के आओ पहले, है ना। मार्केट में 10 का नोट लेके जाओ और 2 चॉकलेट खरीदो 10 रुपए की, तो समझ में आ जाएगा एक कितने की। कैसे कैसे सवाल पूछते हो यार, कुछ लोग तो पता नहीं मजे लेने के लिए पूछते हो या वाकई में पूछते हो, ठीक है।
रुपए, अरे एक चीज की कीमत निकालोगे तो हमेशा रुपए ऊपर रखते हो और उसमें जितनी मात्रा है उसका भाग दोगे तभी तो एक चीज की कीमत आएगी, है ना। सब्जी भाजी खरीदने, किराना खरीदने नहीं जाते क्या कभी तुम लोग? और अगर ये नहीं आता है तो जाया भी मत करो, है ना, किसी समझदार व्यक्ति को भेज दिया करो, नहीं तो दुकानदार पागल बना देगा। ठीक है, समझ में आया? तो रुपए ऊपर, क्वांटिटी नीचे, फर्स्ट। अच्छा, मैंने आपसे ये नहीं बोला कि लॉस या प्रॉफिट होना चाहिए, मैंने क्या बोला, जो भी पहले हो रहा हो वो नीचे और जो भी बाद में चाहिए हो वो ऊपर, बस इतना सा ध्यान रखना, ठीक है। ठीक है भाई, अगला करके बताओ मुझे जल्दी से। हाँ जी, गांव वाले लोग तो और खतरनाक होते हैं भाई राजू, गांव वाले तो बहुत ही खतरनाक होते हैं। और चलो बताओ इसका आंसर जल्दी से। आया आंसर? 1 रुपए में 20 बटन, तो क्या करोगे, 1 रुपए में 20 बटन लिख दी मैंने, रुपए ऊपर मात्रा नीचे। 4% की हानि, लॉस है मतलब माइनस, 100 माइनस 4 दैट इज 96। और कितनी बटन बेचें कि 20% का लाभ हो, मतलब 120, राइट। तो आप कुछ नहीं करोगे, सॉल्व करना है, काटा पीटी करना है बस, और इनमें तो आप एक्सपर्ट होते हो। 20 से कैंसिल होगा 6 बार, और 6 से अगर इसको कैंसिल करा तो कितनी बार हो जाएगा, 16 बार। तो 1/16 का मतलब क्या आया, 1 रुपए में 16, कितनी, 16 बटन। तो 1 रुपए में कितनी बटन बेचो, 16 बटन, ये आंसर है आपका, ठीक है, सी वाला। वेरी गुड। अब बताओ, कभी इस क्वेश्चन में आपको दिक्कत आ सकती है क्या? और इतना शानदार, मतलब केवल एक स्टेप में आप इनका आंसर ला सकते हो। और मैं देखता हूं कई लोग तो स्कूल टाइम में जिंदगी भर इनको नहीं सीख पाते, और एक स्टेप का क्वेश्चन है बस, एक स्टेप में आप हमेशा ऐसे क्वेश्चंस का आंसर ले आओगे। अब इसमें और भी चीजें हैं, है ना, पर मैंने आपको, देखो मैं हमेशा आपको वही तरीका बताऊंगा जो हर जगह लगेगा। मैं आपको बहुत अलग अलग तरीके नहीं बताऊंगा, सिंपल कुछ कॉमन नियम सीखेंगे और हर जगह उनको लगाएंगे, ताकि ज्यादा चीजें याद ना करना पड़े, कम हथियार चलाना सीखो और ज्यादा तरीके से उनको यूज करना सीखो, है ना, बजाय बहुत सारी चीजें सीखने के। ओके है, चलो तो इसका आंसर और बता दो मुझे जल्दी से, फिर इसमें आपको एक और नई चीज सिखाता हूं। ये देखो, वर्षा पूछ रही 85 कहां से आया। वर्षा 100 में से 85 पहली बात तो आया कहां से, 85 तो मैंने लिखा ही नहीं है कहीं, है ना, 85 तो मैंने लिखा नहीं है। वर्षा पहले तो आप सही देखो कहां क्या लिखा है, ठीक है। थैंक यू भाई आमिर, अब नहीं आएगी प्रॉब्लम। अच्छा एक बात बताओ, कितने लोग 6 बजे से अभी तक रेगुलर हैं? कितने लोग डॉट 6 बजे मेरे साथ जुड़े हैं और अभी तक पढ़ रहे हैं, ये जल्दी से मुझे बताओ, है ना। आंसर तो 16 आ गया, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। कितने लोग रोज 6 बजे टाइम पे आ जाते हैं, आज भी टाइम पर आए थे और आगे भी टाइम पे रहेंगे, है ना, ये मुझे बताओ, और अभी तक जुड़े हुए हैं। कई लोग तो देखो, हमें यहां सब दिखाता है, कितने लोग आ गए, कितने लोग चले गए, वो सब यहां दिखता है। हाँ, कुछ लोग नहीं, अधिकतर लोग मजे ही लेते हैं। ओके, ठीक है। देखो, आप लोग अगर सपोर्ट करोगे तो फिर पढ़ाने में मजा आता है ना, और फिर रोज इच्छा करेगी कि नहीं यार, इतने लोग इंतजार कर रहे हैं, रोज 6 बजे पहुंचना है। जहां लगा कि आप लोगों को तो कोई मतलब ही नहीं है, फ्री का मिले या ना मिले आपको फर्क नहीं पड़ता, तो फिर पढ़ाने का मन भी नहीं करेगा, फिर क्लास बंद हो जाएगी, है ना। तो आप लोगों के हाथ में है, अगर चाहते हो कि मैं रोज पढ़ाऊं तो आप लोग को सपोर्ट करना पड़ेगा, और नहीं चाहते हो तो क्लास फिर बस टॉपिक खत्म, क्लास खत्म, है ना। इसलिए थोड़ा सा फ्री की चीजों की कदर भी किया करो। ओके, चलो आगे आंसर इसका। 1 रुपए में 32 चॉकलेट, तो 1 में 32 चॉकलेट बेची तो 40% की हानि, 100 में से 40 गया 60, 20% का लाभ चाहिए तो 120, ठीक है ना। सो बहुत ही आसान है, ये तो दिख ही रहा है, ज्यादा करने की जरूरत ही नहीं। 1/16 मतलब 1 रुपए में 16, 1 रुपए में 16 मतलब ऑप्शन डी। ओके है, चलो बढ़िया। अब मैं आपको एक छोटी सी चीज बताता हूं,
इसको जब आप हल कर रहे हो तो अल्टीमेटली इसको हल करने में 1/16 आ रहा है, तो अगर आपने इसको हल करा तो इधर भी रुपए ऊपर आएगा और इधर भी पता है क्या होगा, इधर भी मात्रा नीचे ही आएगी, है ना। मतलब देखो मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं कि आपने एक इधर कुछ रखा, x रुपए रखे, y क्वांटिटी रखी, फर्स्ट कंडीशन इधर रखी, सेकंड कंडीशन इधर रखी, तो इसका रिजल्ट इधर आएगा। इसको हम कुछ भी नाम दे दे, P और Q, तो जो आएगा उसमें रुपए ऊपर होगा और मात्रा मतलब क्वांटिटी जो है वो क्या होगी, नीचे होगी, तो क्वांटिटी यहां नीचे होगी। तो इसको हल करने पे इधर जो आंसर आता है उसमें रुपए ऊपर होते हैं, मात्रा नीचे होती है। क्लियर है ना इतनी बात। अब देखो मैं आपको ये क्यों सिखा रहा हूं, अच्छा मैं हटाता हूं, नहीं हूं, भूल जाता हूं मैं। इसका आंसर निकालते हैं। देखो अभी कई लोग सोच रहे होंगे सर बार बार एक ही रुपए दे रहे हो, रुपए बदलो, तो ये लो रुपए बदल दिए, करके बताओ। ठीक है, हाँ जी रोज पढ़ाएंगे। मैं रोज देखो YouTube पे तो 1 ही घंटे में लाइव आता हूं, बाकी डेली में करीबन 8 से 9 घंटे रोज में लाइव पढ़ाता हूं। विनर्स की ऐप पर क्लासेस चलती हैं और लगभग 4 से 5 हजार बच्चे रोज विनर्स की ऐप पे लाइव पढ़ते हैं। फिर हमने सोचा कि नहीं थोड़ा YouTube पर भी पढ़ाते हैं, थोड़ी कुछ वहां पर भी जो लोग नहीं अफोर्ड कर सकते उन्हें पढ़ाएं, इसलिए मैं YouTube पे थोड़ा कम आ पाता हूं, क्योंकि 6-8 घंटे डेली लाइव क्लास होती ही है ऐप पर। अब बाकी YouTube पर भी मैं रेगुलर रहूंगा और जो टॉपिक आप बोलते जाओगे वो पढ़ाते भी जाऊंगा, ठीक है। चलो अब देखो सेम मैंने आपसे जो बोला, कोई नियम बदलने की जरूरत नहीं है, कितना आसान होने वाला है सवाल। देखो 40 रुपए में 45 संतरे अगर बेचोगे, रुपए ऊपर क्वांटिटी नीचे, तो 20% की हानि मतलब 80 और 20% का लाभ चाहिए तो 120, ठीक। और मैंने कहा था कि इसके बाद जो रिजल्ट आता है उसमें भी रुपए ऊपर और मात्रा नीचे होती है, रुपए ऊपर और मात्रा नीचे मतलब क्वांटिटी नीचे। 24 रुपए में कितने संतरे बेचे, 24 रुपए में कितने संतरे बेचे, बस इतना हल कर लो, सीधा आंसर। देखो 40 में 45 संतरे बेचे तो 20% लॉस, 20% का प्रॉफिट चाहिए, तो 24 रुपए में कितने संतरे बेचे, सॉल्व करो, सीधा आंसर, ठीक है। 40 से कैंसिल होगा 2 बार, 2 से कैंसिल होगा ये 60 बार, 15 से कैंसिल होगा 3 बार, 15 से कैंसिल होगा 4 बार, 4 से कैंसिल होगा 6 बार, 6 का 3 गुना करो, सीधा आंसर आ जाएगा 18 संतरे, 18 ऑरेंजेस, ये आपका आंसर है। खत्म। समझ में आया? एक ही तरीके से सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। वेरी गुड। कैसा लगा तरीका, ईमानदारी से बताओ। अब कभी आपको दिक्कत आएगी क्या ऐसे क्वेश्चंस में? मेरे ख्याल से कभी दिक्कत नहीं आनी चाहिए और आप आराम से इन क्वेश्चंस को कर सकते हो, कभी दिक्कत नहीं आएगी, है ना। तो जो भी दिया रहे बस आप इस फॉर्मेट को दिमाग में बैठा लो, जो दिया है रख दो, अपने आप आपका आंसर आ जाएगा। ओके, हाँ जी टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, मोहित आने वाला है। हाँ नंबर सिस्टम भी करवा देंगे। हाँ जी देखो कमेंट सबके पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल होता है ना, उसमें नाराज मत हुआ करो, सबके कमेंट देखना थोड़ा सा मुश्किल होता है, यहाँ कंटिन्यू चलते हैं, बाकी फिर भी कोशिश करते हैं सबको जवाब देने की। चलो बहुत अच्छे। तो इसके नोट्स में अब आपको बता दूं, फिलहाल टाइम हो रहा है, अभी नेक्स्ट इंग्लिश की क्लास है। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, चलो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, इसका आंसर और मुझे बता दो, फिर इसके बाद आपको मैं कुछ होमवर्क में क्वेश्चन देने वाला हूं, इसका आंसर जल्दी से और बता दो। ओके भाई, थैंक यू, थैंक यू, बहुत सारा धन्यवाद आपके इतने अच्छे अच्छे शब्दों के लिए, धन्यवाद। इसका आंसर बताओ, आंसर बताओगे तो मुझे और ज्यादा अच्छा लगेगा। हाँ जी अंकित खुश रहो भाई, आशीर्वाद है। एमपीएसआई का बैच आएगा, जल्दी आने वाला है एमपीएसआई का बैच। इस महीने अभी बैंकिंग का और रेलवे का बैच आ रहा है, एमपीएसआई का बैच नेक्स्ट मंथ आएगा। हाँ जी मेंसुरेशन भी पढ़ा देंगे। बस देखो 1 रुपए में 4 वस्तु बेचने पर तो आपने 1 रुपए ऊपर रखा, 4 नीचे रखा, 4% की हानि मतलब 96, ठीक है। अच्छा इस बार आपने देखा यहां पे कुछ नहीं दिया है ना, और इधर दे दिया है 1 रुपए में 3, तो आपको तो कंफ्यूज होने की जरूरत ही नहीं थी, सॉल्व करो। तो ये निकालना है कि यहां पर क्या आएगा, ये नहीं दिया, और आपको पता है
यहां लाभ है मतलब 100 से बड़ी वैल्यू आएगी, यहां हमेशा लाभ होता है तो 100 से बड़ी वैल्यू आएगी। अभी तो आप सॉल्व करो, तो 3 से अगर इसको कैंसिल करोगे तो ये 32 बार कटेगा, 32 का 4 गुना 64 का 2 गुना 128, तो x की वैल्यू 128 आई, मतलब यहां 128 आना चाहिए। और 128 किस हालत में लिखा जाता है, जब 28% का लाभ होता है, मतलब वो कितने प्रतिशत लाभ पर बेच रहे हैं, 28% लाभ पर बेच रहे हैं। ओके है, बस हो गया, सिंपल एकदम, वेरी गुड, समझ गए सभी ना। तो 1 में 4 बेचा, 4% की हानि, कितना प्रतिशत लाभ हो, चाहो तो 100 प्लस x भी लिख सकते हो, एक ही बात है, अपनी अंडरस्टैंडिंग है। तो 128% आया, 128% हम क्यों लिखते हैं, क्योंकि 100 से ज्यादा था, कितना ज्यादा था, 28% ज्यादा था, बस हो गया। हाँ जी, देखो ये जो चैप्टर आप पढ़ रहे हो ना, ये हर एग्जाम के लिए काम का है ना, हर एग्जाम के लिए काम का है, इसलिए मैंने एक कॉमन टॉपिक उठाया है कि सबको काम आएंगे, है ना, किसी एक के लिए नहीं, सबके लिए काम का ही है। चलो, तो आपको कुछ मैं होमवर्क दे रहा हूं, जैसे ये क्वेश्चन है, नोट्स आपको मिल जाएंगे, क्या करना, टेलीग्राम पे जाना, आपको भी लिंक भी दिख जाएगी और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी है, सर्च करना विनर्स इंस्टीट्यूट इंदौर, है ना, सर्च करना टेलीग्राम पे विनर्स इंस्टीट्यूट इंदौर, और उसके आगे मेरा नाम भी लिखा मिलेगा आपको, आदित्य पटेल, पूरा लिख लेना आप। तो इतना आपको एक चैनल दिखेगी, उसमें लगभग 31,000 लोग जुड़े हुए हैं, 31,000 से ज्यादा लोग हैं, उस ग्रुप को ज्वाइन करना, वहां पे आपको इसके नोट्स मिल जाएंगे, ये एज इट इज जो मैं दे रहा हूं ना, पूरी मेरी हैंड राइटिंग में आपको पूरे नोट्स मिलेंगे, वहां से पीडीएफ रोज डाउनलोड कर लिया करना। सो वहां से आप पीडीएफ डाउनलोड कर लेना आराम से, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको जाते जाते जल्दी से कुछ बैचेस की इंफॉर्मेशन दे दूं, अगर आप सिस्टमेटिक टॉपिक वाइज पढ़ाई करना चाहते हो तो अभी हम कुछ नए नए बैचेस स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे आपको पता है 15 तारीख से हम लोग एक बैंकिंग का फाउंडेशन बैच लॉन्च कर रहे हैं 3500 में, और इसमें 15 इतने एग्जाम्स की प्रिपरेशन होने वाली है केवल एक बैच से, है ना। आप सिर्फ एक बैच करो और हर एग्जाम का प्री से लेकर मेंस तक सारे एग्जाम की तैयारी होने वाली है। मैथ्स में खुद पढ़ाऊंगा, रीजनिंग, इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर्स, कंप्यूटर सब लगेगा। रेलवे का बैच चालू हो रहा है सोमवार 14 तारीख से, जिसकी फीस केवल 999 है, और इसमें आपको ये सब पढ़ाया जाएगा, मैथ, साइंस, कंप्यूटर, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर्स, ये सब कुछ रहेगा। और 6 महीने की वैलिडिटी है, लाइव क्लासेस आपको मिलेंगी, है ना। हर बैच में लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड लेक्चर्स, नोट्स, टेस्ट सीरीज, वीडियो, डाउनलोड ऑप्शन, प्रैक्टिस शीट, ये सब कुछ होता है सारे बैचेस में। ओके, इसके अलावा जेल प्रहरी का बैच हमारा चल रहा है 1999 में, इसको आप ज्वाइन कर सकते हो, ऑल सब्जेक्ट इंक्लूडिंग टेस्ट सीरीज। और इसके बाद दिल्ली पुलिस का एक बैच चल रहा है, 1450 रुपए फीस है, और ऑल सब्जेक्ट है, इसमें भी टेस्ट सीरीज, नोट्स, और हर कोर्स में आपको पीडीएफ्स मिलती है, मतलब टेस्ट सीरीज मिलती है, नोट्स मिलते हैं, लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, प्रैक्टिस मटेरियल हर बैच में आपको मिलता है ना। मतलब जैसा आप इंदौर आकर हमारे इंस्टीट्यूट में पढ़ते, एज इट इज हम सारी सुविधा आपको घर बैठे दे रहे हैं विनर्स की ऐप पर। तो आप इसको चाहो तो रेगुलर रह के आप यहां पे पढ़ सकते हैं। ओके भाई, सो एकदम टाइम पर मैंने सारी चीजें कवर कर दी हैं। ऐप ओपन करोगे इस तरीके से आपको होम पेज दिखेगा, यहां कोर्सेज दिखेगा, उसमें सारे कोर्सेज हैं, सिंपल ऑनलाइन पेमेंट करके आप कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हो, है ना। और ये हमारे विनर्स ऐप की सारी फैसिलिटीज हैं, क्या क्या इस बैच में है, ऐप में है, वो आप यहां देख सकते हैं। ओके, सो उम्मीद है आज की क्लास अच्छी रही होगी। बाकी इसके आगे कल हम बढ़ते हैं, आज 9 बजे हम लोग लाइव और आने वाले हैं, जो इंग्लिश वाली मैम है, रीजनिंग वाले सर हैं, और हम आज फाउंडेशन बैच में क्या क्या सिलेबस हम कवर कराएंगे उसकी इंफॉर्मेशन आपको देने वाले हैं। 9 बजे लाइव आएंगे हम लोग और फिर एक बार मुलाकात होगी। ओके, बाकी कल आगे बढ़ते हैं, कल प्रॉफिट एंड लॉस में फिर नई चीजें सीखेंगे, कल कुछ शानदार, धुआंधार और कुछ तरीके देखेंगे। ओके, थैंक यू, बाय बाय, ध्यान रखिए, गुड नाइट।